हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम आज आपके लिए एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी लेके आए हैं, जो कि है राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर की जो रिक्रूटमेंट है वो आउट हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 500 हैं। क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल इसमें हम देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और राजस्थान रोडवेज कंडक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा 20/12/2024 की एक कंडक्टर 2024 की डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है ना। और ये आपके पास जो है कंडक्टर रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 500 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 454 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा नियम 1965 तथा संशोधित। तो परिचालक की ये वैकेंसीज हैं। टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 454 है, अनुसूचित क्षेत्र की 46 है। टोटल 500 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कब से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वो हम एंड में इसमें देखेंगे। आगे बात कर लेते हैं मेन चीज़ों की। हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के लिए के अन्य पिछड़े वर्ग अति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये है। सामान्य वर्ग यानी कि आपका जो जनरल कैटेगरी होती है वो। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो राजस्थान के हैं उनके लिए 400 है और समस्त दिव्यांग जनों के लिए 400 है। मतलब राजस्थान से बाहर के जो हैं और ओबीसी वगैरह जो भी हैं राजस्थान स्टेट के नहीं है उनके लिए 600 है। जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके 400 और जो समस्त दिव्यांग हैं जितने भी हैं उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है। टोटल पोस्ट जो है वो ये आगे गैर अनुसूचित क्षेत्र में और बांट दी गई है वैकेंसीज, मतलब सब कैटेगरी इसमें बांट दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। जो राजस्थान स्टेट से बाहर गए हैं वो तो जनरल में ही काउंट होंगे और जनरल की अगर बात करते हैं तो 109 वैकेंसीज हैं। भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। महिलाओं के लिए भी है इसके अंदर वैकेंसीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो इसके अंदर दिया गया है इम्पोर्टेंट चीज़, ये नोटिफिकेशन है सारी, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा मेन चीज़ों के बारे में इसके अंदर मैं बात करूंगा। तो अगर हम वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार जो 7th पे कमीशन है उसके अनुसार परिचालक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि लेवल 5 की यहाँ पर आपको दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के, ठीक है। आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास 10th होना चाहिए और परिचालक का लाइसेंस एवं बैज आवश्यक है। जो आपके पास कंडक्टर लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ 10th आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीयता आप इंडियन होने चाहिए वगैरह, ये तो आपको पता ही है। एज की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि 1 जनवरी 2026 को जो है वो 18 साल का हो गया हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ, 40 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं, ये आपके पास था पेंशन की अगर बात करते हैं तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। तो पेंशन यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं और क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, अप्लाई की अगर बात कर लेते हैं तो कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो 27/3/2025 यानी कि 27 मार्च 2025 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और 25/4 यानी कि अप्रैल तक जो है वो 25 अप्रैल तक आपको जो है वो अप्लाई करना होगा। 28 लगभग 28-30 दिन का यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। तो 27 मार्च से लेके आप 25 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जो परीक्षा आयोजन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आपके पास सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो होगा। टेबल आधारित परीक्षा यानी कि टीबीटी होगी
और आपके पास ऑफलाइन आधारित परीक्षा, OMR आधारित परीक्षा यहाँ पर होगी, करवाने की प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान के परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। तो आपके पास पहले CBT होगी, फिर TBT होगी, यानी कि टैबलेट आधारित जो परीक्षा है वो होगी, और उसके बाद OMR आधारित परीक्षा होगी। तो CBT की तैयारी पहले आपको करनी है, ठीक है। प्रवेश पत्र हो गया, आपको कहाँ मिलेंगे, आपको पता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं, आवेदन कैसे करें, यहाँ आपको दे रखा है। तो आवेदन कैसे करें आप देख लीजिएगा, फोटो वगैरह के बारे में बता रखा है, हस्ताक्षर के बारे में बता रखा है, कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से इसको जरा भर लीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। और आंसर की वगैरह के बारे में यहाँ पर बता रखा है। और आगे बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा की स्कीम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा जो है वो आपके पास यानी कि बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपके पास क्वेश्चन होगा। 100 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 100 नंबर का आपके पास जो है वो CBT होने वाला है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि मार्क्स भी आपके पास कितने हैं, 100 रहेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे, टाइम की अगर बात करते हैं तो 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैंने यहाँ पर पढ़ी थी कि हाँ ये नीचे ही है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, यानी कि जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास राजस्थान की GK आएगी। राजस्थान की स्थिति क्या है, क्षेत्र क्या है, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज क्या है, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम, खनिज, फसलें, प्रमुख उद्योग, ये राजस्थान की GK है। यातायात नियम जो हैं कंडक्टर को पता होने चाहिए वो आएंगे। और प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ, ये आपके यानी कि फर्स्ट एड जो होती है, इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं उसमें क्या करना चाहिए वो। और गणित से अगर बात करते हैं तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि बोर्ड मास हो गया, लाभ हानि आपके पास हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है मैथ का, सिलेबस कम ही है। यानी कि आपके पास एक तो बोर्ड मास पूछा जाएगा, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपके पास एवरेज हो गया, आपके पास परसेंटेज हो गया, आपके पास अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है ना। समसामयिक घटनाक्रम यानी कि जर्नल इंग्लिश की अगर बात करें तो ट्रांसलेशन, सिंगुलर प्लूरल, अपोजिट वर्ड्स हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी, और सेंटेंस हो गया। ज़्यादा खास सिलेबस इसमें है नहीं। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो शुद्ध अशुद्ध हो गया, वाक्यों का संशोधन एवं शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। और ये उपसर्ग हो गया, आपके पास मुहावरे, लुकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, आपके पास अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और समानार्थक शब्द, ये आपके पास सिलेबस है टोटल। यानी कि आपके पास इंडियन GK नहीं है, आपके पास सिर्फ राजस्थान GK यहाँ पर जो है वो पूछी जाएगी। आगे बात करते हैं कि ऑप्शंस कितने आएंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। जैसे हम हरियाणा वाले जो एग्जाम लेते हैं उसमें भी 5 ऑप्शन ही आते हैं, हम A B C D और E ऑप्शन आते हैं। तो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा जो है वो डार्क करना होगा। इट इज मैंडेटरी टू फिल ओनली वन ऑप्शन फॉर ईच, आपको भरना होगा। इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल ई। जैसे हरियाणा वाले करते हैं कि अगर आपको इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ई पे सर्कल करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो A B C D में से कोई भी आंसर नहीं है तो आपको ई पे सर्कल यहाँ पर करना होगा। अगर आप ई पे सर्कल नहीं करते हैं तो आपका 1/3 जो है पार्ट वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। अगर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो ई पे सर्कल करना है। अगर आप ई पे भी सर्कल नहीं करते तो 1/3 आपका मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। एक्स्ट्रा 10 मिनट बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। तो अगर आपको पेपर चेक करना है, सॉल्यूशन पेपर मतलब देखना है सब कुछ अच्छे से भरा है कि नहीं, उसके लिए आपको 10 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक तो यही है कि 27 मार्च से लेके आप 25 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 500 वैकेंसीज हैं, लड़कियों के लिए भी वैकेंसीज हैं। फीस मैंने आपको बता दी, 600 जो है वो अदर स्टेट्स और जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी सबके लिए 400 रुपये फीस है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इंडियन GK नहीं आएगी, सिर्फ आपके पास जो है वो राजस्थान GK आएगी। इंग्लिश मैथ का भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। कंडक्टर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।